यह औरत इतनी ज्यादा खुली हुई थी, उसने आदमी का हाथ उठाकर अपने ऊपर रख दिया और उसे छोटे जंगल में चलने का न्योता दिया। आदमी का छोटा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह औरत के पीछे पीछे जंगल में चला गया। दोनों गर्मी में डूबे हुए थे कि तभी एक झुंड छोटे जानवरों का वहाँ आ पहुँचा और उत्सुक आँखों से उन्हें घूरने लगा। आदमी की चाहत और बढ़ गई, लेकिन औरत ने उसे अचानक धक्का दे दिया। तभी जंगल में से आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। रास्ते से गुजर रहे अंकल ने यह आवाज सुनी, हंसते हुए सिर हिला दिया। युवा लोग भी न क्या क्या खेल करते हैं। औरत का नाम जेन्नी था। वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, चेहरा नाजुक, फिगर बेहद हॉट। उस दिन जेन्नी अपनी सहेली के साथ बार में मौजमस्ती करने गई। जेन्नी की नजर जैसे ही बैंड के लीड सिंगर पर पड़ी, उसने सोचा कि आज रात इसी को पटाना है। लीड सिंगर भी जेन्नी की खूबसूरती पर फिदा हो गया, बार बार उसे आँखों से इशारे करने लगा। तभी अचानक बार में आग लग गई और हर तरफ अफरातफरी मच गई। सहेली जेन्नी को पकड़कर भागी। जैसे ही बाहर निकली, लीड सिंगर मिल गया। जेन्नी उस पर इतनी फिदा हो गई कि जबरदस्ती उसके साथ जंगल में मच्छर मारने जाने की जिद करने लगी। किसी को नहीं पता था कि जेन्नी के साथ क्या होने वाला है। सहेली का मन बेचैन था। घर पहुंचकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और अपनी चिंता बताने लगी। अचानक कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। वह देखने गई, पीछे मुड़ी तो देखा कि जेन्नी का चेहरा खून से लथपथ था और वह डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। सहेली कुछ बोलने ही वाली थी कि जेन्नी सीधे फ्रिज की तरफ गई और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। एक टुकड़ा कच्चा मांस मिला और तुरंत उसे मुंह में ठूंस लिया। सहेली डर से कांपने लगी और पुलिस को फोन करने लगी। जेन्नी ने उसे दीवार पर दबा दिया, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और फिर जल्दी से वहां से चली गई। अगले दिन सहेली पिछली रात की बातें सोच रही थी कि जेन्नी अचानक बिल्कुल सही सलामत उसके सामने आ गई, मानो उसे कुछ याद ही न हो। बार में लगी आग में कई स्टूडेंट्स मर गए थे। छोटा मोटू अकेले मैदान में दुखी बैठा था। जेन्नी वहां पहुंची और फिर वही हुआ जो शुरुआत में दिखाया गया था। कुछ देर बाद पुलिस को मोटू की लाश मिली। लाश के निशानों से पता चला कि उसे किसी जंगली जानवर ने काट काट कर मारा था। यह खूबसूरत लड़की मर्दों को खाकर अपनी सुंदरता बनाए रखती थी। मोटू को खाने के बाद वह नदी में नहाने लगी, ताजगी से भर उठी और अपने शानदार शरीर को देखकर खुद पर इतराने लगी। वह अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी और साथ साथ लाइटर से अपनी जीप जला रही थी। जीप से मांस जलने की आवाज आ रही थी, लेकिन पल भर में जीप फिर पहले जैसी हो गई। कुछ दिनों तक कोई मर्द शिकार न करने पर जेन्नी का चेहरा फीका पड़ने लगा और वह सुस्त हो गई। लेकिन स्कूल की खूबसूरत लड़की तो खूबसूरत ही रहती है। नए नए हैंडसम लड़के अपने आप उसके पास आने लगे। एक लड़के ने जेन्नी को रात में साथ में वीडियो गेम खेलने का न्योता दिया। जेन्नी ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। रात को लड़का कार लेकर तय जगह पर पहुंचा। जगह बहुत डरावनी थी, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। घर के अंदर ढेर सारे मोमबत्तियाँ थी। पहले लड़के को लगा माहौल रोमांटिक है। अचानक जेन्नी पीछे से प्रकट हुई और तभी जमीन से कई चूहों का झुंड बाहर निकल आया। मोमबत्तियों की रोशनी और चूहों की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई काला अनुष्ठान शुरू होने वाला हो। जेन्नी की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जिससे लड़का डर गया। भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ सहेली कार से घर लौट रही थी। अचानक उसे रास्ते में कुछ दिखा। पहले तो उसे लगा यह सिर्फ भ्रम है, लेकिन अगले ही पल वह ऑलमोस्ट पागल होने वाली थी। वह डर के मारे तुरंत कार मोड़कर तेजी से वापस भागी। घर पहुंचकर सहेली सोफे पर दुबक कर बैठ गई और डर के कारण रोती रही। कुछ देर बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ और वह सोने की तैयारी कर रही थी, तब जेन्नी अचानक उसकी बिस्तर पर दिखाई दी। सहेली जेन्नी को देखती रह गई। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। एक पल के लिए सहेली समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। जेन्नी अपनी सहेली को किस करना चाहती थी, लेकिन सहेली ने उसे मना कर दिया। जेन्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना सच बताना शुरू किया। असल में उस दिन बैंड वाले लोग जेन्नी को छोटे जंगल में ले गए थे। वे उसे शैतान को बलि के रूप में चढ़ाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जेन्नी पवित्र नहीं थी, इसलिए बलि असफल हो गई और इसके बाद शैतान जेन्नी के शरीर में घुस गया। यह लड़की शैतान के कब्जे में थी। हर बार जब वह एक आदमी को खाती, उसका चेहरा और शरीर और भी खूबसूरत बन जाता। जेन्नी ने यह सब अपनी सहेली को बता दिया। सहेली को तुरंत समझ आ गया, बार में मरे हुए सभी स्टूडेंट्स को जेन्नी ने ही मारा था। वह यह सब सहन नहीं कर सकी और जेन्नी को अपने घर से तुरंत निकलने को कहा। जेन्नी दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर नीचे कूद गई। सहेली सदमे में रह गई। इतनी ऊंचाई से कोई इंसान बच ही नहीं सकता। स्पष्ट था, जेन्नी अब इंसान नहीं रही थी। अब क्या किया जाए? सहेली ने ढेर सारा शोध किया और पता लगाया कि शैतान की एकमात्र कमजोरी उसका दिल, हार्ट होती है। कुछ दिन बाद स्कूल में वार्षिक डांस पार्टी होने वाली थी। सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड को बार बार समझाया कि वह घर से बाहर न निकले और बिल्कुल भी इस डांस पार्टी में न जाए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बेवजह डरने वाली समझता था और उसे शैतान वाली बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पार्टी में सहेली उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। असल में रास्ते में जेन्नी ने उसे रोक लिया था। उसने बहाना बनाया कि उसे
उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बात करनी है। वह उसे एक तालाब के पास ले गई और बिना कुछ कहे उसे पानी में धक्का दे दिया और खुद भी उसके पीछे कूद गई। जब सहेली वहाँ पहुँची तब तक बॉयफ्रेंड सांस छोड़ चुका था। सहेली टूट गई। उसने फैसला किया कि अब वह जेन्नी से बदला लेगी। जेन्नी जब सो रही थी, सहेली खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन सहेली तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लड़ाई में जेन्नी ने उसे जोर से काट लिया। तभी सहेली ने उनकी दोस्ती का प्रतीक वह नेकलेस उतारकर जेन्नी के सामने लहराया। जेन्नी जैसे होश में आ गई, उसने लड़ाई रोक दी। सहेली ने मौका देखकर चाकू सीधे उसके दिल में घोंप दिया। लड़ाई की आवाज सुनकर जेन्नी की माँ वहाँ पहुँची। सहेली को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में सहेली बिल्कुल बदल चुकी थी। जेन्नी के काटने के बाद शैतान अब सहेली के शरीर में घुस चुका था। वह जल्द ही शैतान की शक्तियों पर काबू पा गई। एक रात वह जेल से बाहर निकल आई और उन लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने जेन्नी को बलि चढ़ाने की कोशिश की थी, और उसने जेन्नी का बदला ले लिया।